ये संविधान जो मैंने अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी मैंने लेटेस्ट वाले संविधान मंगाए हैं। शांति स्वरूप जी जो थे अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों ने और भी इसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके और जो निकाला है, तो मैंने अभी ये 50-50 सब मंगाई हैं। ये ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले जी की भी नई बुक है, और ऐसे ही ये महामना ज्योतिबा फूले जी का ये मैंने जो 50-50 प्रतियाँ मंगाई हैं, जिसमें से अभी और आनी बाकी हैं, और इतनी मैंने मंगा ली हैं। जब ये मेरी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनके लिए जगह भी काफ़ी सारी चाहिए, तो इस वजह से जो फिर मैं थोड़े थोड़े मंगाती हूँ हर साल ही, मैं 4-5 साल से। और इनको दूर दराज गाँव में और मेरठ की तरफ भी जगह जगह जहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत है, उन्नाव तक मैं इनको बांटती हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं पता नहीं किस बंदे के हाथ में ऐसी ये बुक चली जाए कि उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाए इसको पढ़ने के बाद में। जैसे हमारे मान्यवर काशीराम साहब का जो एक 10 रुपये की किताब पढ़ी थी, दीना भाना जी के द्वारा जो वो दी गई थी, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया था और पूरा समाज को लगा दिया, और एक जो सोई हुई कौम थी उसको जागरूक कर दिया। तो मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी कौन सी किताब कब कहाँ इतनी बड़ी ज्योति बन के सामने आ जाए कि उसका कोई ऐसा महापुरुष सामने निकल के आ जाए, महिला हो या पुरुष हो, कि वो फिर से कारवां को आगे की तरफ ले जाए। प्रेरणा मैंने अपने घर में, जैसे मेरे ससुर थे, मेरे जो घर में हस्बैंड भी हैं, मेरी जो सबसे बड़ी जो सासू जी थी, वो भी कहा करती थी कि बेटा तुम कुछ ऐसा करो कि जो समाज में बाद में, मतलब देखो इंसान तो चला जाता है, उसके किए हुए जो कार्य होते हैं वो रह जाते हैं, तो हम आगे भी जैसे ना रहने के बाद भी उनका नाम के द्वारा, उनके काम के द्वारा वो हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मान्यवर काशीराम जी हैं, अभी हम उनके लिए उदाहरण के तौर पे जान सकते हैं, बाबा साहब को जान सकते हैं। तो हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक सागर तो नहीं बन सकते, लेकिन सागर की बूंद तो बन सकते हैं। एक जीवन में आने के बाद में हम मतलब भार बन के ना रह के जाएं, कुछ करके जाएं समाज के लिए। जो मेरे अपने खर्चे होते हैं ना, जैसे कभी कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग तरह तरह के पकवान बाहर खाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें, महंगी महंगी ज्वेलरी बनवाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो मैं जगराते भी करते हैं लोग। हाँ, जगराते वगैरह करते हैं, लेकिन मैं तो 14 अप्रैल मनाती हूँ, और उसके बाद में जो उससे मेरा जो पैसा बचता है मैं उसी को समाज के इसमें लगाती हूँ। वैष्णो देवी मैं कभी नहीं गई। तीर्थ यात्रा कभी, जब बहुत पहले हम जब इन सब चीज़ में थे, जब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी ननद गई थी, तो मैं उनके साथ में एज ए डॉक्टर की हैसियत से कि कहीं उनको कोई परेशानी हुई तो देखने के लिए, और तब मैं गई थी जब मेरे बच्चे बहुत छोटे। मतलब जो पाखंड से पैसा बचता है उसमें आप समाज में लगा देते हो उसको? जी जी बिल्कुल। जो मेरा जैसे पूजा पाठ में इतना खर्च होता था, इतना सब चीज़ें होती थी, 5-5, 6-6 हज़ार तक हो जाता था, तो वही पैसा मैं हर साल का अगर जोड़ूं तो उसमें से भी पैसा मेरा बच जाएगा इतनी बुक्स खरीदने के बाद भी। ये 25 हज़ार की मैंने 50 संविधान लिए हैं। ये इसमें जो ये 3 हज़ार के जैसे जो ये कितनी 30 रुपये की एक किताब पड़ती है ये, तो दोनों इसमें जो जैसे ली मैंने, तो उसमें ये खर्च करने के बावजूद भी इतने के बाद मेरा उसमें से बच ही जाएगा जितना मेरे पूजा पाठ में खर्च होता था, क्योंकि उनका श्रृंगार भी, खाना भी, उनके वस्त्र भी, और कई बार वो मूर्तियाँ अच्छी अच्छी लानी पड़ती थी मुझे, चाहे वो पीतल की हों, चाहे वो संगमरमर की हों, या कैसे भी। तो उन सब चीज़ों का जो पैसा अगर कैलकुलेट करें तो वो कुछ भी नहीं है। लोग जो है जागरण करवाते हैं, भंडारे करते हैं, दान पुण्य करते हैं गरीबों को, आप किताब बांट रही हैं? हाँ, क्योंकि खाने का इंतजाम तो जो बंदे कर ही लेते हैं सब, लेकिन किताब खरीदने के लिए कई लोग नहीं खरीद सकते, उनकी स्थिति नहीं होती कि वो खरीद पाए, तो उनको जिसको लगन है वो खुद कह देता है स्वयं कि मैडम हमें एक दे दो, हम भी पढ़ लेंगे, तो फिर मैं उनको देती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि दान करने से धन मिलता है, आप किताब बांट रही हैं, इससे क्या पुण्य मिलेगा? ज्ञान मिलता है ना, किताब पढ़ने से ज्ञान मिलेगा। क्योंकि आपको क्या मिलेगा बदले में? मुझे बदले में संतुष्टि मिलेगी कि मैंने भी समाज के लिए कुछ किया। ये संतुष्टि मेरे लिए, मैं समझती हूँ, मेरी कई साल बढ़ा देगी। लेकिन जो पढ़ने के लिए तो सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, कॉलेज खोल रखी है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है, तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी ना। संविधान कौन पढ़ा रहा है?
कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही है। सिर्फ जो लॉ कर रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें धाराएं पता होनी चाहिए, तो इसलिए वो लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बाकी तो और कोई नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कितने लॉयर भी ऐसे होंगे जो संविधान भी नहीं पढ़ रहे, बस खाली कुछ कुछ मेन चीज़ें पढ़ ली और उससे जो वो फिर उतनी तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। जब तक संविधान पूरा नहीं पढ़ोगे तो उनको तो टिप्स पे याद होना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन आप जैसे जो महिलाएं हैं बहुजनों में, दलितों में, उन तो रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिल पाती है। कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी करती हैं, दूसरे के यहाँ काम करने जाती हैं। हाँ, आजकल कुछ जो गर्ज है, जिनको ज़रूरत है वो करने जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी पेट भरी हैं जिनको कि केवल नकल उतारनी आती है, करना धरना कुछ नहीं, तो वो केवल बात बना सकती हैं कितनी पार्टियों में। तो वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं जिसके पास थोड़ी संपत्ति आ गई तो वो अपना किटी पार्टी करने में, इधर उधर घूमने में, बाहर की यात्राएं करने में, ऐसे करके जो वो निकल जाती हैं। और अगर हस्बैंड रोकें तो फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसलिए हस्बैंड को भी साथ देना पड़ता है उसे अपने घर में अगर खुशी से रहना है तो। और कुछ लोग, हम तो इस चीज़ में विश्वास ही नहीं करते बिल्कुल भी कि घूमने वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमारे समाज के काम इतने होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। कभी किसी के लिए कोई परेशानी आ रही है, कभी किसी के लिए, और कभी जो हम किसी की मदद कर पाते हैं तो करते हैं, नहीं तो फिर मतलब ज़्यादा ना करके थोड़ी तो कर ही देते हैं। लेकिन आप जैसी महिलाएं शहरों में स्पेशली जो कथा सुनने जाती हैं, वहाँ पर बड़े चटकारे से सुनती हैं कथाएं, फिर उनका जो वीडियो बनाती हैं। आपने किताब बांटने का काम में रखा है। जो कथाएं सुनती हैं और कथाओं का प्रचार करती हैं, वो अपनी जगह पे उनका धर्म कहता होगा तो वो करती हैं, लेकिन हमारे समाज की जो करती हैं उनके लिए ये डूब मरने की बात है। क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है वो संविधान से मिली है, बाबा साहब की वजह से मिली है, और अगर वो नहीं होते महामानव तो आज हमारी दशा क्या होती, ये सोच के भी मतलब एकदम कपकपी छूट जाती है कि हम किस हालत में होते अगर मनुस्मृति को देखा जाए तो। लेकिन हमारी महिलाएं क्यों नहीं जाग रही हैं, ये उनकी मूर्खता है। क्योंकि आगे आने वाले समय में जब उनके बच्चों को भी कोई रोजगार नहीं मिलेगा ना, तब वो सर पकड़ के रोएंगी और कहेंगी कि हम काश पहले जाग गए होते। और उनको तो जगाने के लिए समाज में महिलाएं मिल रही हैं, और जिनको नहीं मिली हैं उनकी तो मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं जहाँ मेरी कोशिश होती है कि जहाँ अनजान जगह हैं, देहात में दूर दराज के गाँव हैं, तो वहाँ जाके मैं समझाने का काम करती हूँ। लेकिन बहुजन महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, वो तो अहोई की कथा पढ़ती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, नवरात्रि रखती हैं। कभी हम लोगों ने भी यहाँ पे सुन के, शहर में हमारे यहाँ जहाँ की मेरी ससुराल है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब जो यहाँ पे मैंने शहर में देखा तो लोग करवा चौथ रखने लगी। फिर हमारी माता ने तो कभी नहीं रखा, जो हमारी मम्मी थी, लेकिन मेरी बहन थी, उन्होंने रखा, हमने भी रखा। लेकिन जब हम में जागरूकता आई तो हमने तो उस दिन खूब खुशी से जो। कितने साल पहले छोड़ा आपने करवा चौथ? वही 6-7 साल हो गए। करवा चौथ हमने जिस दिन छोड़ा उस दिन भी हमने जो अच्छे से 4-6 लेडीज एकदम इकट्ठा होके, और उस दिन नॉन वेज मजे से खाया, अपना कपड़े जो। आपको तो पाप लग जाएगा इस तरह से करते हैं। क्यों लगेगा? हमारे बुद्ध भगवान ने कहा है कि जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए। ना मांग भरने से कुछ होता है, ना बिंदी लगाने से कुछ होता है, ना ही आपको जो आपके मन को अच्छा लगे वो कार्य करिए। लेकिन समाज में कुछ लोग बात कहते होंगे आपके लिए कि ये बिंदी नहीं लगाती है। हाँ, बोलती है कई बार देहात में जब हम चले जाते हैं कि भाई इनके पति नहीं होंगे, बिछुए नहीं पहनते, हम मंगलसूत्र नहीं पहनते, कोई चूड़ियाँ नहीं पहनते, कंगन तो फिर भी डाल लेते हैं, और बिंदी मांग ये सब नहीं करते। तो हम बड़े शान से कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, हमारे पति हैं और अच्छे से जॉब कर रहे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं। उन महिलाओं से यही कहते हैं कि देखिए, जो आप बिंदी में, सिंदूर में, मंगलसूत्र से, और जो ये आप चूड़ी कंगन पायल बिछे जो पहनती हो, इससे सुनारों का आप घर भरती हो। अपने घर में लड़ाई झगड़े करके भी उसको लेने जाती होगी कि मुझे ये चीज़ टूट गई है, ये बनवा के ला, मेरे को अब ये चाहिए, ये करवा के ला। करवा चौथ में भी वही होता है, कोई सक्षम है दिलवाने के लिए, कोई नहीं है, तो पड़ोसन की देख के कहेगी कि मेरी तो इससे भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो बंदा कर्ज लेके आएगा, कर्ज लेके उसकी इच्छा पूरी तो कर देगा, लेकिन वो पूरी साल कर्जे की चिंता में और कमजोर होता चला जाएगा कि मुझे उसका भी उतारना है। तो वो मुझे बताइए कि करवा चौथ का व्रत रखने से अपने पति की आयु उसने बढ़ाई या घटाई? जब कर्जा लेके उसने दिलवाया तो उसकी तो उम्र और घट गई बजाय बढ़ने के। और हमारा ये सोचना है, खुशी मिली, लेकिन कैसी? आधी अधूरी। बीवी भी थोड़ा तो सोचेगी कि एक दिन की खुशी के लिए मैंने आदमी को कितना कर्जे में, जो सही महिला होगी, कि आदमी को कर्जे में डुबो दिया, और उसके बदले में अब कर्जा उतारने के चक्कर में आगे की तो आधी खुशियां उसकी भी रह जाएंगी ना। लेकिन हम जो देखते हैं सार्वजनिक जीवन में, बहुत सारे लोग हैं, अफसर हैं या मंत्री हैं, नेता हैं, वो पब्लिक पैलेस पे तो कह देते हैं कि मैं पाखंड में नहीं हूँ,
लेकिन जब लोग घर में जाता है उसे कोने में जो है मूर्तियां मिलती हैं पत्थर की, जहाँ पूजा पाठ करते हैं। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करते रहते हैं रोजाना। वो जो आदमी की कमी है, नहीं जिस दिन चाहे वो उठा के बाहर फेंक दे। आदमी जब चाहेगा, महिला को किसके वश में चलती है? महिला आदमी के कहे से चलती। जब आदमी भी महिला की बात मानता है तो आदमी की बात महिला को भी माननी चाहिए कि भाई जब मैं पति नहीं मानती, जब पति महिला की 10 बात मान रहा है तो 5 महिला भी पति की बात मानेगी। घर में कहते महिला ज्यादा है पाखंड में, महिला ज्यादा है तो उनके खुद कमजोरी है, क्योंकि वो खुद पसंद करते हैं कि करवा चौथ पे मुझे पूजा जाए पटरे पे खड़ा करके, और ये जो सज धज के बड़ी सुंदर दिख रही हैं, तो मुझे तो भाई दुल्हन जैसी बहू फिर से मिल रही है साल में एक बार, चाहे वो रोज पीटे उसे बाद में पकड़ के, लेकिन उस दिन की तो एक दिन की खुशी के लिए वो क्या कुछ नहीं कर जाता है। तो ये आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें भी ये चीजें नहीं चाहिए। और तुम सज रही, 1-2 बार वो इग्नोर कर दे कि भाई तू सज रही है, सज, जाना है जा, लेकिन मेरे से कोई मतलब नहीं है।